नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संदीप टेक। आज हम बाजार में काम बात करने वाले हैं। आज सैटरडे का दिन है दोस्तों। तो जो भी बाजार में आप काम करना चाहते हैं किसी भी फॉर्मेट में, चाहे ऑप्शन हो, चाहे फ्यूचर हो, या जो भी XYZ में काम करना चाहते हैं, डिलीवरी बेस में काम करना चाहते हैं, इंटरडे में काम करना चाहते हैं, ऐसे बहुत सारे सेगमेंट हैं। लेकिन आपको चॉइस करना है कि कौन से सेगमेंट में काम करने से पैसा बन सकता है। और सबसे पहले बात तो ये आप सोचें कि अगर सेबी का ऐड आ रहा है, आप हमेशा देखिए उसमें बताया जाता है कि 10 में से 9 लोग पैसा कमाते हैं। तो एक आदमी जो पैसा कमा रहा है वो ऐसे ही नहीं कमा रहा है कि आते बराबर बाजार में पैसा लगा दिया और कमा रहा है। उसने बहुत रिसर्च किया हुआ है, बहुत जानकारियां इकट्ठा किया हुआ है, तब पैसा कमा रहा है। हम कई बार देखते हैं कि कई नए लोग आते हैं और किसी भी स्टॉक में कहीं भी कुछ भी खरीद लेते हैं किसी के कहने से। जैसे इस समय चल रहा है आजकल, आप फेसबुक पे देखिए, यूट्यूब पे देखिए, आए दिन इतने सारे वीडियो बनी पड़ी है कि आज ये शेयर उठा लो, करोड़पति बन जाएंगे, लखपति बन जाएंगे। अरे भाई, आप पैसा कितना लगा रहे हैं और कौन से स्टॉक में लगा रहे हैं? और जो शेयरों को वो बताते हैं दोस्तों ना, वो इस समय तो आपको वहां बेचकर निकलना है, वो तो आपको फंसा रहे हैं। आप क्यों फंसते जा रहे हैं? 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए वाले शेयरों में फंसते जा रहे हैं। आप क्यों फंस रहे हैं? आप ऐसा टाइम है कि अगर आपके पोर्टफोलियो में ऐसे कचरा शेयर पड़े हुए हैं, उनको बेचकर बाहर हो जाओ, उनको बाय टाटा बाय बाय कर दो। आप अच्छी कंपनियों में काम करें, लार्ज कैप कंपनियों में काम करें और डिलीवरी बेस्ड काम करेंगे, तभी पैसा आप बना सकते हैं। क्योंकि मैं बहुत लोगों को देखता हूं, कहीं भी फंस जाते हैं, किसी भी स्टॉक को उठा देते हैं और लाखों रुपए लगा देते हैं। वो बहुत मेहनत का पैसा होता है दोस्तों, और पैसा पूरा डूब जाता है। ऐसा ना काम करें। आप अच्छी जगह काम करेंगे, अच्छे प्लेटफॉर्म पे काम करेंगे, तब आप पैसा बना सकते हैं और लॉन्ग टर्म में पैसा बनता है दोस्तों। अगर ऐसा होता है तो हर आदमी ट्रेडिंग ही करता है। क्यों लोग इन्वेस्टिंग करते हैं? क्यों लोग बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड में आप लगाइए पैसा, आपका पैसा बनेगा? आपको समझ में नहीं आ रहा है, म्यूचुअल फंड में लगाओ। क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो पोर्टफोलियो बनाते हैं, पोर्टफोलियो बना के अच्छे अच्छे शेयर उस पर ऐड करते हैं और उनको लॉन्ग टर्म में बोलते हैं आपको देने के लिए। लेकिन एक बात जरूर है दोस्तों, म्यूचुअल फंड में अगर काम करना चाहते हैं आप, तो मैं बोलूंगा कि इस समय ना करें। क्योंकि अगला अगर स्कैम होगा, आप देखेंगे म्यूचुअल फंड में ही स्कैम होगा। आप मिड कैप को देखिए, स्मॉल कैप को देखिए, अगर 4 टाइम 5 टाइम मिड कैप उनका हो गया है स्टॉक, लेकिन वो आपको रिटर्न क्या दे रहे हैं? 15%, 17%, 20%, ज्यादा से ज्यादा। बाकी पैसा कहां गया? इसका मतलब कि एमसी ने खा गई आपका पैसा। आपको कुछ भी पता नहीं है, आप पैसा सिर्फ उसको देते जा रहे हैं अंधे बहरे जैसे, और वो अपने पैसे की ऐसी तैसी कर रहे हैं। ऐसा ना करें। अगर आपको इतना ही शौक है बाजार में पैसा लुटाने का, तो आप फिर ऑप्शन में काम करते जाओ, एक ही दिन में पूरा पैसा साफ हो जाएगा। नहीं, आप ऐसा मत करना, सॉरी। क्योंकि आपको वही काम करना है जहां आपका पैसा बने, आपका पैसा सुरक्षित रहे, तभी आप काम कर सकते हैं। आप बाजार में देखेंगे कि अगर आपको तजुर्बा नहीं है तो आप ईटीएफ से शुरुआत करें ना। ईटीएफ देखेंगे तो निफ्टी 50 है, निफ्टी जूनियर है, बैंक 20 है, आप इस पे काम कर सकते हैं ना। ऐसा जरूरी थोड़ी है कि म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है। और यहाँ पे ऐसा होगा कि आप जिस रेट में खरीदेंगे वही रेट का आपको अलॉटमेंट होता है, मिलता है। जिस दिन आप बेचेंगे उसी रेट का बिकेगा। ऐसा म्यूचुअल फंड में आप देखेंगे अक्सर क्या होता है कि आप अगर पैसा डाल रहे हैं आज, तो आपको 3 बजे की बात ये नहीं भी मिलती है। दिन भर में क्या हुआ उथल पुथल, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपने सुबह डाल दिया, अरे बाजार तो 1000 पॉइंट आज नीचे गिरा हुआ है, मैं पैसा लगाता हूं तो मेरे को नीचे का रेट मिलेगा, और मालूम हो रहा है कि बाजार में बाद में 500 पॉइंट रिकवर कर गया, 500 ही बचा है, तो आपको उसके हिसाब से नहीं भी मिलेगा। अगर आप डायरेक्ट काम करते हैं, ड्राइवर सीट में आप डायरेक्ट बैठते हैं, तो आपको क्या होगा, आप जब खरीदेंगे उसी टाइम का रेट मिलेगा आपको। तो आप अपना तजुर्बा बढ़ाएं, जानकारी बढ़ाएं और बाजार में काम करें आके डायरेक्ट। ऐसा किसी के हाथ में पैसे देने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आप पैसा अगर किसी को दे रहे हैं तो इसका मतलब कि आप ज्यादा रिस्क ले रहे हैं। आप बिना रिस्क के बैठे हुए हैं अपने मर्जी से कि हमको तो 15% मिल जाएगा। आप 15% में क्यों संतुष्ट हो रहे हैं? आप 20%, 25% की बात करो ना, 20% की। 5% का मायने होता है। आप बैंक में एफडी करते हैं, आपको 10 साल लगते हैं। म्यूचुअल फंड में आते हैं आप, तो वहां भी देखा जाए तो अच्छा खासा पैसा आपको कम से कम 4 से 5 साल लगता है। लेकिन वही अगर देखा जाता है
जो उस समय में पैसा आपका इन्वेस्टमेंट है म्यूचुअल फंड में, उसका डिविडेंड है, बोनस शेयर है, बहुत सारी चीजें मिलती हैं, वो आपको मिलता है? नहीं मिलता है। तो आप डायरेक्ट काम करेंगे बाजार में तो आपको वो सब चीजें आपको डायरेक्ट मिलेंगी। तो आप डायरेक्ट बैठे ना ड्राइविंग सीट में, मैं हर बार बोलता हूं, आपका पैसा है ना, तजुर्बा आपको लेना है, आपको पैसा लगाना है और आपको पैसा कमाना है। और कोई चीज कहीं से सीख कर नहीं आता दोस्तों। कोई अगर बाजार में काम करेंगे, एक बार गलती होगी ना, 4 बार गलती होगी ना, लेकिन 5वीं बार गलती नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है आपसे। तो आप ऐसा काम करें, जब तजुर्बा आएगा अपने आप तजुर्बा बाजार में बनते जाएगा पैसा। और पैसा बनाना कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों आज के जमाने में, बस आपको थोड़ी सी मेहनत करना है। आप नौकरी करते हैं, नौकरी करने के पहले आपने कितने साल पढ़ाई किया हुआ है? कम से कम 20 साल, 18 साल, 20 साल पढ़ाई करते हैं आप, तब ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है। उसके बाद आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं नौकरी लेते हैं 25,000, 40,000, 50,000 की। लेकिन जब आप इतने समय स्कूल में लगा सकते हैं तो किसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगाने से पहले कम से कम 1 महीना तो रिसर्च कर ही सकते हैं दोस्तों। और जब आप रिसर्च करेंगे तभी पैसा आप बना सकते हैं। और मैं आज ऐसे शेयर लाया हूं, अगर आपको पसंद आता है तो आप उसमें पैसा लगाइए। अगर आप शुरुआती दौर में हैं तो अच्छे मैं 5 शेयर बताता हूं आज आपको, और उन शेयरों में अगर पैसा लगाएंगे आप तो आपका पैसा भी बनता जाएगा और आपको तजुर्बा भी आते चला जाएगा। आप पोर्टफोलियो रखिए बना के अच्छा। उससे क्या होगा कि आप ट्रेडिंग भी करना चाहते हैं तो थोड़े से पैसे नॉमिनल रखें, उसी में करें आप। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं कि आप इन्वेस्टर बने, क्योंकि इन्वेस्टर ही पैसा कमाता है देखा जाता है तो। और जो मेरा सबसे पहला शेयर है आईसीसी बैंक का है, बैंक है जिसमें आप पैसा लगाएंगे तो आप देखेंगे कि जब से बैंक आया है आपको हर टाइम में अच्छा पैसा बना के दिया है। और उसमें देखा जाता है तो पहले वैद्यनाथन सर थे, अभी उन्होंने एक नया बैंक चालू किया है कुछ सालों से, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में भी पैसा आप लगा सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा बैंक है दोस्तों। अभी तो आपको छोटा बैंक दिख रहा है, लेकिन जैसे जैसे बढ़ेगा, मार्केट बढ़ेगा, आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छा पैसा बन सकता है। और तीसरा शेयर है मेरा इन्फोसिस। इन्फोसिस देखा जाता है इस समय काफी गिरा हुआ है, और इस समय अगर पैसा लगा देंगे आप यकीन माने कि उसने पीछे कई सालों में आप लोगों को बहुत अच्छा रिटर्न दिया हुआ है और आने वाले सालों में भी बहुत अच्छा रिटर्न देगा। और मेरा चौथा शेयर है टाटा मोटर, क्योंकि टाटा मोटर जिस हिसाब से लॉन्चेस कर रहा है नई नई गाड़ियों के, आप उसमें पैसा लगाएंगे, आपका यकीन माने आपका पैसा डबल टिबल बनते चला जाएगा। और मेरा पांचवा शेयर है जो मेरे को बहुत पसंद है, देखा जाता है बीएससी। बीएससी में आप पैसा लगाएंगे, एक्सचेंज का शेयर है, और एक्सचेंज जब तक है जब तक आपको भी सिक्योरिटी है, आप उसमें पैसा लगा के रखें और आपका पैसा बनते जाएगा। और मेरे पोर्टफोलियो में देखा जाए तो सबसे ज्यादा पैसा उसी ने बना के दिया है मुझे। तो ऐसे शेयरों में काम करेंगे तो आप पैसा बना सकते हैं। और मिड कैप में काम करना है तो मिड कैप का अभी समय तो नहीं है दोस्तों, लेकिन जैसे बाजार कभी करेक्शन मारता है यहाँ से 15-20% निफ्टी, तो आप यकीन माने अगर 20% निफ्टी गिरती है, 30% नीचे स्मॉल कैप मिड कैप मिलेंगे, तब आप उसमें पैसा लगा सकते हैं। और उस समय सही टाइम होता है, अच्छी कंपनियों को सोच के रखें, खोज के रखें कहाँ लगाना है पैसा, और आप देखेंगे कि बहुत अच्छा पैसा रिटर्न बाद में कमा सकते हैं। और जिस हिसाब से मार्केट में पैसा आ रहा है दोस्तों, रोज का पर डे 500 करोड़ रुपए म्यूचुअल फंड में आ रहे हैं, बाजार में लग रहे हैं वो पैसा आके। आप यकीन माने जब महीने का 16,000 करोड़ रुपए, 15,000 करोड़ रुपए आ सकता है, 15,000 करोड़ रुपए, तो ये अगर ऐसा चलता रहा तो आने वाले समय में कितना पैसा आ सकता है। और एक समय आएगा ये जो 15,000 करोड़ रुपए एक महीने में आ रहा है दोस्तों, यही 15,000 करोड़ रुपए एक दिन में आएगा। क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट कैप बढ़ रहा है, आप देखेंगे चाइना के जीडीपी आज देखा जाए तो कम से कम अच्छे रिटर्न में दे रही है, पीछे सालों से बढ़ी हुई है। उनका मार्केट कैप देखा जाता है 18 ट्रिलियन डॉलर के आसपास में है, और हम कहाँ पहुंचे हैं अभी 3.5 ट्रिलियन डॉलर के आसपास में। तो हमारी बाजार तो बढ़ता ही है दोस्तों ना, बढ़ते जाएगी बाजार हर साल देखेंगे, क्योंकि हर इन्वेस्टर देख रहा है चाइना, इंडिया की तरफ में, क्योंकि चाइना का जो ग्रोथ होना था एक तरह हो गया है और अब हमारे इंडिया की बारी है। इंडिया थीम में है, इंडिया के थीम में अगर पैसा लगाएंगे आपका पैसा बनेगा। और मेरी वीडियो जितनी भी आती है दोस्तों सारी एजुकेशन पर्पस के लिए आती है। मैं किसी भी स्टॉक में, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में पैसे लगाने के लिए नहीं बोलता हूँ, जो बोलता हूँ वो मेरे थॉट होते हैं। आपकी पसंद कुछ और हो सकती है, आप वहां पैसा लगाइए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे आने वाले समय में आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूं दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।